दास को खूब ज्ञान है, उस पवित्र समय का खूब आभास है, जिसमें आने वाले अतिथि का कितना रिस्पेक्ट हुआ करता था। आज इस माया की दौड़ ने और इस शिक्षा ने हमारे को कति निकम्मा बना दिया। दया रही नहीं, आदर रहा नहीं। हम पहली बार किसी जैसे गांव से शहर में गया था दास, तो वहाँ देखा था शहर वाले उन लोगों का व्यवहार। मैं आश्चर्य में था कि ये ना यूँ कहते हैं पानी पी लो, ना ये कहते हैं आ जाओ भोजन पा लो, या ये यूँ भी नहीं कह रहे हैं कि आ जाओ बैठ जाओ। ये कैसा व्यवहार है इन लोगों का। ये थोड़ी सी बिजली उस समय शहरों में गिरी थी, कोई रिस्पेक्ट रहा नहीं, स्वार्थ हो तो बात करे ना करे नहीं। अब ये तकरीबन सब जगह फैल चुकी है। तो उस समय ये दास देखा करता था, कोई भी व्यक्ति अननोन आ जाता था और कहता था मैं आज रात यहीं रुकना पड़ेगा मुझे, उसका विशेष सत्कार आदर अलग से उसका रहना बहुत प्यार से रखा करता था और भोजन की सर्वप्रथम पूछा करते थे। इसकी पूर्ति करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहब जी को गांव छुटानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत के अंदर आदरणीय गरीबदास साहब जी का जन्म एक किसान परिवार में जाट जाति में हुआ। वैसे संत जाति नहीं मानते, लेकिन जिस वर्ण में हम पलते हैं उसकी थोड़ी बहुत छाप लगी ही रह जाती है। लेकिन परमात्मा ने इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और तो मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही गांव के खेतों में, अपने ही खेतों में, अपनी जमीन में वहाँ पशुएं गौवें चरा रहे थे। परमात्मा वही कबीर देव काशी से सह शरीर जाने के लगभग 200 वर्ष उपरांत सन 1518 में गए थे, सह शरीर चले गए थे परमात्मा कबीर जी, और सन 1727 में आकर के वे गरीबदास जी को सतलोक से आकर के फिर मिले, लगभग 209 वर्ष बाद। और फिर उनको वहाँ आकर उनके पास पहुँचे। उस समय ये पाली यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी तथा उसी के साथी गवाले वहाँ पशुएं चल रही थी। दिन के 10 बजे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी और विक्रमी संवत 1784 यानी सन 1727 दिन के 10 बजे खाना खा रहे थे। गौवें चर रही थी, इधर उधर कुछ बैठी थी वृक्षों के नीचे। परमात्मा एक साधु वेश में, जिंदा के महात्मा के वेश में वहां आए। पालियों ने, ग्वालों ने कहा राम राम महाराज जी। परमात्मा ने कहा राम राम भाई। तो उन पालियों ने, बच्चों ने कहा कि महात्मा जी भोजन पाओ। परमेश्वर ने भोजन से मना कर दिया और धन्यवाद कर दिया और कहा भोजन मैं खा के आया हूं भाई अपने गांव से। ग्वालों ने पूछा आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी यहाँ चल आए, काटन काल का फंदा।
पालियों ने पूछा था कि महाराज जी आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कौन सा है, आप कहाँ रहते हो। तब परमेश्वर ने कहा था कि 16 शंख पर हमारा तकिया, 16 शंख कोश पर हमारा तकिया यानी हमारा स्थान है। हम गगन मंडल के जिंदा, हम आकाश में घूमने वाले महात्मा हैं। हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन काल का फंदा। हम अपने ही आदेश अनुसार यहाँ काल के इस फंद को काटने के लिए आया हूँ। इस गूढ़ ज्ञान को बच्चे नहीं समझ सके, वो पाली ग्वाले नहीं समझ सके, जिसमें बड़ी उम्र के भी थे। उन्होंने सोच लिया कि 16 कोस की दूरी पर होगा। पहले एक दूसरे से इतने परिचित नहीं थे क्योंकि कन्वेंस नहीं होती थी। फिर कहा महात्मा जी भोजन पालो। परमात्मा ने कहा नहीं भोजन नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी भोजन नहीं पाओगे, दूध तो पीना पड़ेगा महाराज जी, क्योंकि एक श्रद्धा और प्यार से लाडों में पहले दास को खूब ज्ञान है, उस पवित्र समय का खूब आभास है, जिसमें आने वाले अतिथि का कितना रिस्पेक्ट हुआ करता था। आज इस माया की दौड़ ने और इस शिक्षा ने हमारे को कति निकम्मा बना दिया। दया रही नहीं, आदर रहा नहीं। हम पहली बार किसी जैसे गांव से शहर में गया था दास, तो वहाँ देखा था शहर वाले उन लोगों का व्यवहार। मैं आश्चर्य में था कि ये ना यूँ कहते हैं पानी पी लो, ना ये कहते हैं आ जाओ भोजन पा लो, या ये यूँ भी नहीं कह रहे हैं कि आ जाओ बैठ जाओ। ये कैसा व्यवहार है इन लोगों का। ये थोड़ी सी बिजली उस समय शहरों में गिरी थी, कोई रिस्पेक्ट रहा नहीं, स्वार्थ हो तो बात करे ना करे नहीं। अब ये तकरीबन सब जगह फैल चुकी है। तो उस समय ये दास देखा करता था, कोई भी व्यक्ति अननोन आ जाता था और कहता था मैं आज रात यहीं रुकना पड़ेगा मुझे, उसका विशेष सत्कार आदर अलग से उसका रहना बहुत प्यार से रखा करते थे और भोजन की सर्वप्रथम पूछा करते थे। तो उसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा जी वो दूध तो पीना ही पड़ेगा। फिर पहले गौवे बहुत रखा करते थे गांव शहर में, यानी खेतों में बहुत सी गायें रखते थे और बहुत सी ऐसी गौवें भी होती थी जो बहुत शरीफ होती थी, जब चाहे बच्चा लगाया और दूध निकाल लेते थे। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पीऊंगा कंवारी गाय का, पिलाना है तो पिलाओ बच्चों। तो वो जो बड़े बड़े पाली थे वो कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने का इरादा नहीं है, मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा कहते हैं भाई तुम्हारी नीयत दूध प्यान की है तो कंवारी गाय भी दूध दे देती है। अब वो बड़े पाली थे, वो तो मजाक समझ रहे थे। छोटा बच्चा था 10 वर्ष का गरीबदास साहिब जी, वो खड़े हुए बच्चे जैसे गतिविधि करते हैं। अपनी एक बहुत प्रिय बछिया थी, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी, उसको पकड़ लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी छोटी सी, और उसको पकड़ कर लाए। देखो महाराज जी इसको बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? तब परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा करो, आपके पास जो कोई पात्र है छोटा सा, जैसे मिट्टी का एक पात्र था, 5-7 किलो जैसे लस्सी वगैरह ले आते थे, वो उन्हें धो मांझ कर रख रखा था। कहा जी ये है, इसको साफ कर रखा है, रखो इसके नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ के उस बछिया के सतन के नीचे, और परमात्मा ने खड़ा होकर के ऐसे थपकी मारी कबीर साहब ने उस बछिया की कमर पे, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया परमात्मा कबीर जी ने। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंद की, पात्र भरते ही वो अपने आप बंद होगी। बोलो सतगुरुदेव।
अब वो गरीबदास जी उस लेकर के उस पात्र को परमात्मा से कहा, ले महाराज जी पी लो, आपने तो कमाल कर दिया। अब परमात्मा ने आधा पिया, कुछ पिया उसमें से, और शेष कहा, ले बच्चों तुम पी लो, पालियो तुम पी लो, गवा लो। तो बड़े बड़े जो गवाले थे वो कहने लगे हम ना पीवें, एक तो आपने जंतर मंत्र का दूध निकाल दिया, और फिर पता नहीं तू कौन सी जाति का है, तेरा जूठा हम ना पीवें, और ये जंतर कुंवारी गाय का दूध हमें पाप लगे, हम कभी नहीं पीवें। वो तो उठ कर चले गए इस बात के मारे, कहीं बाबा जी प्रेशर ना दे दे, पीना ही पड़ेगा। गरीबदास जी ने कहा, लाओ भगवान आपका दास पिएगा। पुणात्माओं, साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो वो युगन युगन के माल थे गरीबदास जी, युगन युगन के पहलवान थे, रेसलर थे, अब प्रैक्टिस करते आ रहे थे। उनके हृदय में एकदम बात सवागी, अकेला आपका दास पिएगा। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को, इस मार्ग को वही ग्रहण कर रहा है जो युगों युगों का माल पहलवान है, बहुत दिनों से इसमें संघर्षशील है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, पिया, और कहा महाराज जी दूध तो हम डेली पीते हैं, पर इस दूध का टेस्ट आज तक नहीं देखा मैंने। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि बेटा ये सतलोक से, मेरे लोक से दूध आया है, वहाँ दूधों के दरिया भरे हैं, सरोवर भरे, वो खराब नहीं होते, बड़े बड़े समुद्र भर रखे। अपने आत्माओं, इन बातों का आज ये विश्वास कराना इस साइंस ने ऐसा नास्तिक बना दिया इस बोली आत्मा को कि दूध खराब क्यों नहीं होगा, कहीं पर रख लो खराब होगा, ये होगा। अब जैसे गंगा का जल जो है, गंगा नदी का, इसको कहीं रखो ये कभी खराब नहीं होता, और किसी भी दरिया का या कुएं का कितना जल रख लो, चाहे डिस्टिल करके रख लो उसको, वो भी खराब हो जाता है। तो ये एक सैंपल है सतलोक के मटेरियल पदार्थ का कि वहाँ ऐसे पदार्थ हैं। गरीबदास जी ने कहा, भगवान सचमुच वहाँ दूधों के सरोवर भरे हैं। कहाँ बेटा, तो फिर तो वहाँ गाय भी रखने की जो आवश्यकता नहीं होगी। ना, बिल्कुल नहीं। अब पाली अपने पशुओं से घना दुखी होया करे, वो दुखी हो लेता है, उनको घेर घेर के और सोचा जाए और पीछा छूटा जाए, ऐसा कोई स्थान है। तो उसने कहा, महाराज जी सचमुच मैं कैसे विश्वास करूं आपकी बात पर, मुझे एक बार दिखा दो वो आपका सतलोक, आपका जो स्थान बताते हो, जहाँ दूधों की दरिया भरी और बागों का फल फ्रूट जो खिले रहते हैं, लद पद रहती है, सदा बाहर बाग बताए परमात्मा ने सतलोक में। गरीबदास जी वहाँ रहते थे जहाँ नरी जांटी थी, जांडी के वृक्ष थे, आम की तो देखने भी ना मिल रहा था, एक आधा पेड़ कहीं होता था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। परमात्मा आए इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मुझे कोई पहचान ले, मेरा साक्षी बने। आने वाले समय में कलयुग के अंदर जो या बीतली पीढ़ी आनी थी, इसके लिए मालिक ने सारी भूमिका बनाई थी, बैकग्राउंड तैयार कर गए थे कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसे उसको पहचाना जा सकता है, क्या लक्षण है उसके। तो वो लीला प्रत्येक युग में करते हैं दाता, और इसी का प्रमाण वेद बताते हैं कि वो ऐसी लीला करता है। सतलोक में लेकर गए परमात्मा उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, उनकी आत्मा को, शरीर वहीं रह गया। ऊपर के सारे लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोग दिखाए, उनकी सतीति से परिचित करवाया, उनसे बातें करवाई, और उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि हमारी जन्म और मृत्यु होती है, परमात्मा कोई और है, हम भी उसी की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन हमें उनके दर्शन नहीं हुए।
और वो परमात्मा प्रकाश रूप है। इस तरह की उन्होंने बातें कही। फिर धर्मराज के दरबार में गए, जहां यहाँ का ब्रह्मांड का न्यायाधीश अपने सभी आत्माओं की वो का निर्णय करता है, न्याय करता है, कर्मानुसार उनके आगे निर्धारित करता है संस्कार। उस लोक में जब गए, उसके पास पहुंचे तो धर्मराज ने अपनी सीट छोड़ दी, अपनी चेयर छोड़कर खड़ा हो गया, आसन छोड़कर, और कहा, विराजो परमात्मा। अपने आत्माओं, आप देखते हुए एकाध व्यक्ति का की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि उसको अपने आप आदमी कहीं भी जाता है उसका सत्कार करता है, क्योंकि उसके संस्कार, उसके पुण्य उसके साथ विद्यमान है। इसी दृष्टिकोण से परमात्मा जब वहां पहुंचे तो सबसे खड़ा हो गया वो न्यायाधीश, क्योंकि ये पुण्यात्मा ही इन पोस्टों को प्राप्त करते हैं। और खड़ा होकर के सत्कार किया और कहा, विराजो भगवान। तब वहां काफी वार्ता हुई परमात्मा की और उस प्यारी आत्मा उस धर्मराज की। अब धर्मराज के दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़ना मत कजाक। अब वो परम अक्षर ब्रह्म ने यहाँ के न्यायाधीश के ऊपर ऐसी डांट लगाई जैसे उच्च अधिकारी एक छोटे अधिकारी पर उसको हिदायत देते समय सख्ती से बोलता है, और वो औपचारिक और शिष्टाचार से, सर जी, यस सर, हाँ जी, जो आज्ञा आपकी, ये एक शिष्टाचार होता है। इसी प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब, वो काशी वाले धानक, जिसको जुल्हा कहा करते, हम कवि कहकर उसकी फाइल को बंद कर रखा था, हमने उनके इतिहास को क्लोज कर दिया था। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्व सृष्टि रचनहार है, वो हम सब के सृजनहार है। तो वहां गरीबदास साहिब जी के सामने अपनी समर्था दिखाते हैं। धर्मराज से कहा कि खबरदार दे, तूने मेरे किसी हंस का, जिसने मेरे संत से, मेरे द्वारा, मेरे रिप्रेजेंटेटिव, मेरे द्वारा भेजे संत से उपदेश प्राप्त प्राणी का तूने अकाउंट भी नहीं ले करना, उसका लेखा जोखा भी नहीं करना तूने। खबरदार दे, उसको पकड़ लाया है तो। धर्मराज हाथ जोड़कर कहता है, करबद्ध होकर कहता है कि ये परमात्मा, आपके हंस को, आपका जो उपदेशी होगा उसको मैं कभी नहीं पकड़ूंगा, उसको कोई दंड नहीं दूंगा। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुमरे हंस को पकड़ो नहीं, मन 2 ही लाख करोड़। आपका जो हंस होगा मैं कभी उसको नहीं पकड़ूंगा, ना उसको दंडित करूंगा। और फिर उसने कहा कि परमात्मा, जब तक आपकी शरण में ये जीव नहीं आता तब तक इसके पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म मेरे पास विद्यमान होते हैं। हे प्रभु, अब मेरे कागजों में वो स्टैंड करते हैं, और यहाँ का नियम है जैसे कोई कर्म करेगा वह भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा, उसको तो मैंने दंड देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तब परमात्मा ने, कबीर देव जी ने कहा था, कबीर साहब ने, ये कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूँ नेश, और जिन हमरी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। ये तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मांड के तुमने लगा रखे हैं, इनको 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, क्रॉस मार दूंगा इनके ऊपर। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी और तुम पकड़ जाए, तुम्हारे अनुचर उनको यहाँ ले आए और उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ऐसे ऐसे कबीर साहब का बच्चा हूँ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम गलती कर रहे हो, तो उनको करो हमारे पेश, उनको फिर हमारे पास ले आना मेरे बच्चों को,
तुम उनको दंड मत देना। ऐसी वार्ता सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि तो समर्थ बाबा जी तो बहुत बड़े तगड़े हैं, और यहाँ का यो न्यायाधीश और ये बड़ा देवता भी ऐसा हाथ जोड़कर खड़ा इसके आगे। तो फिर आगे अपने लोक में ले गए परमात्मा। उससे पहले काल के का वो सतिथि वो स्थान दिखाया जहां पर ये एक ब्रह्म लोक में अलग से एक स्थान बनाकर गुप्त रहता है। ये अपनी माया से छुपा रहता है, वहाँ साकार है। ये ज्योत निरंजन साकार है, नर आकार है, इसके ओछा माथा है और लंबे दांत हैं, शरीर इसका चेहरा बेढंगा सा है। और फिर परमात्मा ने इसका दूसरा स्थान दिखाया जो 21वें ब्रह्मांड में, जहाँ ये तपस्या पर भून कर 1,00,000 प्राणियों का आहार करता है, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है, और जीव मरते नहीं, वो कर्म अनुसार अपना अन्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसे परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। वो 11वां द्वार है जो इस काल के लोक से और सरपुरुष के लोक से अक्षर पुरुष के लोक में जो प्रवेश करना होता है जिस मार्ग से, वो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार है इस 7 संघ, इस अक्षर पुरुष के 7 संघ ब्रह्मांडों को पार करके जहाँ पर सतलोक में प्रवेश करना होता है, वो 12वां द्वार है। अभी तक ये 10वां द्वार की रट लगा रखी थी। ये 10वां द्वार भी काल के ही इस जाल में है। और 11वां जो द्वार है जो उसका तो किसी को पता ही नहीं। बाकी एक आधा जो कबीर पंथी है वो कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर उसका विपरीत अर्थ लगा के वो कहता 11वीं खिड़की बसंतीम खिड़की, 11वीं खिड़की, 11वीं खिड़की। उसको ये नहीं मालूम कि नीम हकीम खतराए जान होता है। और फिर दावा करते हैं वो लोग कि मेरे से बड़ा, मेरे से अधिक ज्ञान किसी का नहीं, क्योंकि मैंने 11वीं खिड़की पागी। और उसको कहाँ बताते हैं? 11वां द्वार कहते हैं सुरती में है, सुरती में। अरे भले आदमी, सुरती तो उस द्वार से पार होकर जाएगी, और सुरती में द्वार है, फिर जाएगा कहाँ खाक। ये इस तरह बकवास दे, इनको ज्ञान है नहीं, डुबो दी सारा। कबीर पंथी होकर के कबीर साहब के मार्ग से परिचित नहीं है। और ये लोग दीमक हैं परमात्मा के मार्ग में, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया भक्ति विधि गलत। ये भी नास्तिक बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं जनता को, क्योंकि जब तक परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि नहीं मिलेगी, परमात्मा से मिलने वाले वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। और कुछ दिनों के बाद फिर नास्तिक अपने आप हो जाता है। प्राणी सब साधनाएं गलत साधना करके थक जाता है, छोड़ देता उस मार्ग को। 11वें द्वार तक, यानी वो 11वां द्वार तो ये परिचित है ही नहीं कोई जो दास बताने जा रहा है। ये तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही सारा कुछ बताते हैं, शरीर में ही बताते हैं। और कुछ एक चातुर प्राणी है जो कबीर पंथी नकली, वो कहते हैं शरीर से बाहर 1.25 हाथ ऊपर 11वां द्वार है। और तेरे शर्म है शरीर तो बाहर 1.25 हाथ ऊपर, क्या होगा? आकाश में हो गया, धरती में कि कहीं है कोई ठिकाना? शरीर के द्वार हैं वो तो मान ले भाई 10 हैं, चाहे तू बार 16 बता दे इसमें, वो तो मान भी ला इसके अंदर होंगे। इस तो बार 1.25 हाथ ऊपर द्वार है, वो क्या टट्टू में है? बिना अकल की बात इन लोगों की। तो ये धीरे धीरे कंडम होंगे इस तत्व ज्ञान के। सूर्य उदय होते ही परमात्मा का जो ज्ञान उदय हो रहा है, ये सभी नकली संत पंथ ये अपने आप इनके ये टमटमाते दीपक डीजल वाले सब खत्म हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। अब वो 12वां द्वार है जो 7 संघ ब्रह्मांड पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि 12
द्वादश दर ऊपर बस है मोरा बालम, यानी अपनी महिमा आप पर सुनाते हुए परमात्मा ने कहा है कि हमारा जो मालिक है आप जी सबका, वो बर में द्वार के ऊपर है, वहाँ रहता है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी जब परमात्मा के साथ जाकर के वो आंखों देखे सारे द्वार, जब कहा था असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश दर मद मैल मठ बोरे बहुर ना देथ रे रे। वो बर में द्वार को पार करके वहाँ है वो बर्मा द्वार, वहाँ है वो मठ, वो स्थान जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आता, वो परम शांति को प्राप्त होता है। जब बर में द्वार को पार करके सचखंड सतलोक में प्रवेश किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शरीर का नूर 16 सूर्य जितना प्रकाशमय हो गया। और क्या देखा, वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा जा रहे थे। उस परमेश्वर ने अपने रूप को, अपने तेज को छुपाया हुआ था, और दूसरे रूप में वो वही कबीर परमात्मा अपने अन्य रूप में एक बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त ये अपना लकड़ी का नहीं, तख्त होता है जैसे राजा लोगों की राजगद्दी को तख्त बोला करते थे कि फलाना राजा इतने सन में तख्त पर विराजा था, तख्त पर बैठा था, यानी गद्दी पर बैठा था। कंट्रोलर की सीट पर समझ लो तख्त। तो वहाँ परमात्मा विराजमान दूसरे रूप में सिंहासन के ऊपर, बहुत सुंदर सिंहासन, और जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी नीचे से गए थे, गरीबदास साहिब जी उनके साथ थे। वहाँ एक चंवर रखा था, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जो सिंहासन पर विराजमान था, जैसे एक सेवक करता है अपने गुरुदेव के ऊपर चंवर करता है श्रद्धा के साथ। गरीबदास जी ने सोचा कि भी भगवान तो ये है जो तख्त पर विराजमान है, गद्दी पर बैठा है, उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर था एक रोम का। एक रोमकूप कहो चाहे एक बाल कहो, रोमकूप समझो, रोमकूप का अर्थ है जो रोम का छिद्र, बाल का छिद्र। अब गरीबदास जी ये सोचने लगे कि ये है भगवान, और बाबा जी यहाँ का नौकर ना करे इनका। जो जिंदा महात्मा के रूप में भगवान गए थे नीचे से ऊपर, उसी समय वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, तेजो में शरीर वाले प्रभु खड़े हुए, और जिंदा महात्मा का रूप उस पर विराजमान हुआ अनंत ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। और वो तेजो में शरीर स्टोर करने लगा बाबा जी वाले रूप पर, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी कभी उधर देख रहे हैं बालक, कभी इधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये क्या कारण है कि इस बाबा जी के ऊपर और ये भगवान चमर कर रहे हैं। इतने में क्या देखा कि वो तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले जिंदा वाला शरीर अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के उस सिंहासन पर विराजमान रहे, चंवर अपने आप हो रहा था, अपने आप सिर पर ऐसे हो रहा है। गरीबदास जी अचरज में गिर गए और कहा कि भगवान सचमुच आप ही परमात्मा हो। कहाँ बेटा, मैं ही परमात्मा हूँ। सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो गरीबदास जी ने वहाँ के देखे सब वो नज़ारे, वो समुद्र और वो भरे हुए दूधों और दहियों के माट, वो सरोवर देखे, फलदार वृक्ष देखे, और वहाँ का वातावरण देखा। कहा भगवान अब मुझे यही रख लो आपके बच्चे को। वहाँ के वो सब भक्त
जो आत्मा हंस वहाँ पर रहते हैं उनसे मिले। कबीर साहब ने फिर उनको सृष्टि रचना सुनाई। उन अन्य जो वहाँ रहते हैं पुण्यात्मा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो यहाँ से चले गए उन्होंने ये गलती की थी और उसका दंड देखो कहाँ भोगना पड़ रहा है। परमात्मा जाते हैं, कोई सुनता नहीं, उस काल के ही बातों में फंसे पड़े हैं, उसके झूठे सुख में सब वहीं पर व्यस्त हैं। जन्म और मृत्यु और 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में वो कष्ट उठा रहे हैं गरीबदास। और अब ये है वो स्थान जहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती और कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, इतना आनंद रहता है, सब आहार उपलब्ध है। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यही रख लो, भेजो ना भगवान, वो तो घना गंदा लोक है भगवान, वहाँ तो हाहाकार माचरी है। तब गरीब परमात्मा ने कहा बेटा तुम यहाँ से जब गए तुम बहुत भक्ति युक्त थे, अब तुम भक्ति रहित हो गए। मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको सतनाम कहते हैं, 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्व गुप्त है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ये मंत्र सांकेतिक अर्ध सांकेतिक लिखा है। ओम तो सार्वजनिक है, स्पष्ट है। तत् और सत ये 2 मंत्र गुप्त हैं। ये केवल कबीर परमात्मा ने अपनी उन प्यारी आत्माओं को दिए थे जिनका मोक्ष हुआ। फिर उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूतों का दाव लग जाएगा और मेरे बच्चे भिन्नता पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि इस मंत्र के देने वाला पृथ्वी पर एक ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। या तो परमात्मा आए थे, उसमें वो अकेले ही थे, ना कोई ऐसा साधन था, ना कोई मीडिया थी, ना कोई कन्वेंस था। और फिर भी परमात्मा ने 64 लाख से 100 को स्वयं ही नाम दिया, दीक्षा दी थी, अन्य को नहीं दी थी। भले ये मंत्र नहीं दिया था, ये 5 मंत्र जो आपको 7 मंत्र बना कर दिए जाते हैं, तो उसमें केवल ये 5 मंत्र ही देते थे दाता, ताकि पता था उनको कि ये अभी मुझे पहचान नहीं सकेंगे और यदि इनको किसी को मंत्र ये दान कर भी दिया तो ये डिस्क्लोज हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। इस दृष्टिकोण से उन गरीबदास साहब जी से कहा कि आप ये नाम जाप करना, क्योंकि आप पक्के भक्त हो, आपके अंदर श्रद्धा पूरी होगी, आपने स्थान देख लिया और उस स्थान को देखने के बाद फिर यहाँ रुचि स्वप्न में नहीं हो सकती। इस बात से गरीबदास साहब जी संतुष्ट हुए कि जो आज्ञा प्रभु आपकी है, और कहा ये अभी बताना नहीं। परमात्मा ने अपना सारा ज्ञान उसके अंदर फीड कर दिया गरीबदास साहब जी की आत्मा में, जैसे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत बड़े ये सत्संग के वीडियो तो कोई घंटों की फैक्स कर दी जाती है और उसमें भी सेव रह जाती है। ऐसे परमात्मा ने वो ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो कबीर पंथ में घुसे हुए कबीर पंथी नकली संतों ने, काल के दूतों ने कुछ खराब शराब कर दी थी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, अपने हिसाब से उनके अनर्थ कर डाले थे। उसकी पूर्ति के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंदर वो पुनः ज्ञान उसके अंदर फीड किया था और फिर उसको सार्वजनिक करवाया था।